बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप के संदर्भ में मैं आपको एक सूचना बता रहा हूँ। ये सूचना और इसके बाद जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो बहुत अंत तक देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। बहुत से आपके सवाल हैं, क्वेरी है, क्वेश्चंस है, उसको हम इस वीडियो में समेटने वाले हैं, तो बहुत ध्यान सुनिए। पहली चीज़ देखिए, आप सबकी जो लास्ट डेट है वो जो है एक्सटेंड हो गई है, बढ़ गई। यही सूचना है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, 15 जनवरी हो गई है। अब 15 जनवरी तक आप फॉर्म भरिए। अब मैंने पहले ही कहा था, लास्ट ईयर भी जनवरी सेकंड वीक तक गई थी, इस वर्ष भी जनवरी सेकंड वीक तक गई है। तो आप सब 15 जनवरी तक फॉर्म भर दीजिए। 3 दिन उसके बाद यानी 18 जनवरी तक संस्था में जमा करने के लिए आपका लास्ट डेट है। यानी 18 तक आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं और 15 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी उसकी जो प्रिंट आउट निकलती है, जैसे आप जमा करा दिए थे, लॉक कराने के बाद 3 दिन बाद मिलती है ना जब भी, तो वो 18 तारीख तक संस्थान में जमा करने के लिए डेट है, अंतिम तिथि, और 15 तारीख फॉर्म भरने की है। तो यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है अब 15 जनवरी है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा अपने मन मानस मस्तिष्क में, ठीक। अब दूसरी चीज़ ध्यान सुनिए, कई सवाल है कैंपस में, कॉलेज में। एक चीज़ याद रखिए, जनरल SC ST के बच्चों का थंब वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जमा करना है, ठीक है। और डाटा कैप्चर फॉर्म है, उसको भरकर जमा करना है, चाहे जितने बच्चे हों, OBC SC ST WS जनरल, सॉरी, ठीक है, मतलब जितने ही बच्चे हैं। वो चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप सबका सबसे पहले डाटा कैप्चर फॉर्म भर लीजिएगा, उसके साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करके तभी अपने जो है छात्रवृत्ति का जो आवेदन पत्र, उसकी जो है प्रिंट आउट वहाँ पे जमा करिएगा। कैंपस के बच्चे, फिर से बता दे रहा हूँ, DSW से पहले उसको फॉरवर्ड कराइए, यानी कि उस पर साइन मोहर करा के उसके बाद जो है सीधे वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको नई बिल्डिंग के पीछे स्कॉलरशिप का काउंटर दिखेगा, वहाँ पे सबमिट होगा। अभी बहुत चीज़ें बात करने वाले हैं विंटर वेकेशन पे भी, ठीक। तो ये हो जाएगा कैंपस के बच्चे। कॉलेज के बच्चे कॉलेज में, जैसे अगर जैसे CMPs हैं तो डीन ऑफिस में जमा करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे डाटा कैप्चर फॉर्म वगैरह सब फिल करके तब जमा करेंगे। इस प्रकार से अन्य कॉलेज का है, JT वगैरह की तो डाटा कैप्चर फॉर्म उनके वेबसाइट पे भी है, बाकी टेलीग्राम पे हमने अपलोड कर दी, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ आप और ध्यान से सुन लीजिए, विंटर वेकेशन में कार्य नहीं होता है, और 21 से लेकर 31 तक का विंटर वेकेशन है आपका, ठीक है। 21 से लेकर 31 तक 11 दिन की छुट्टी है विंटर वेकेशन की, इसके बाद ही कोई कार्य होगा। तो विंटर वेकेशन के में तो नहीं होगा आपका ये सब काम। लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि स्कॉलरशिप का काउंटर खोल दिया गया था लास्ट डेट को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वर्ष ऐसा कुछ होगा। DSW वैसे भी बंद रहता है, और आपको पता है जब तक DSW से अटेस्टेड नहीं कराते, फॉरवर्ड नहीं कराते, वो आगे जमा नहीं होगा। तो एक चीज़ याद रखिए, फिर से विंटर वेकेशन से या तो पहले भर लीजिए या तो विंटर वेकेशन से बाद भरा जाएगा। 15 जनवरी लास्ट डेट है, तो सब चीज़ें अपने मन मस्तिष्क में क्लियर रख लीजिए, ठीक है। अब कई बच्चे अब उसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं, तो उसकी अपडेट अब आएगी तो हम उसको बता ही देंगे। बाकी ये यूपी स्कॉलरशिप के लिए अपडेट थी। तो कैंपस के, कॉलेज के जो भी बच्चे हैं, विंटर वेकेशन से पहले, विंटर वेकेशन के बाद आराम से भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा। इनरोलमेंट नंबर नहीं है या जो चीज़ नहीं है उसकी जगह फीस रसीद डाल दीजिए, ठीक है। फीस रसीद का जो नंबर होता है उसको डाल दीजिए अगर, और NPCI लिंक कराइए, ठीक है। अब NPCI कई बच्चे समझ नहीं पाते है क्या भैया, बैंक का प्रोसेस है, जाकर बैंक में दिखाएंगे NPCI लिंक करा, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे ना तो NPCI लिंक नहीं रहेगा तो फॉर्म आगे नहीं भरा जाएगा। तो जाकर बैंक का प्रोसेस है, बैंक से उसको NPCI लिंक कराइए, एक दिन में लिंक हो जाता है, उसके बाद आपका हो जाएगा। याद रखिएगा जो आधार पे नंबर दिए वही आपके बैंक में होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना पड़े। एक स्कॉलरशिप का जैसे अलग अलग जो, अगर जैसे आप अपने भाई का, बहन का भर रहे हैं तो एक नंबर से नहीं भरा जाएगा, एक नंबर से आपकी बहन का, फिर दूसरे नंबर से आपका खुद का भरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा, यानी कि एक नंबर से दो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाता। हाँ, ये है कि अगर आपका जो एक ही नंबर है जो आधार पे, कई लोगों पे वही नंबर चढ़ा हुआ आधार पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती। बस ये ध्यान रखिए कि आधार पे और बैंक में जो नंबर है वो एक होना चाहिए, बाकी स्कॉलरशिप का नंबर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन वाली बात है नहीं। तो NPCI लिंक रखिए, ठीक है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज नहीं, उसको बनवा लीजिए। 15 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। तो उम्मीद करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे और समझा देंगे। बाकी कोई समस्या, सवाल होगी तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे कि आपको उस पर हम समाधान प्रशस्त कर सकें, ठीक है। अब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जुड़ी, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन करीब है आपका। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो है मार्च में है, फर्स्ट ईयर का अप्रैल में है। तो आपको नोट्स बनानी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देनी चाहिए, अनसॉल्व वगैरह ले लीजिए नहीं लिए तो, और इन सब पे डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आगे क्या कैसे करना है, ठीक। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ लगातार जुड़े रहिए। मैं हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।